हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। अगर आपके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं तो आप इन छोटे छोटे कपड़ों के ड्रेस बना सकते हैं। वो किस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये है ब्लाउज का कपड़ा जिसका मैं अपनी बेबी के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो इसकी लेस निकाल लेंगे हम, उसके बाद इसका बनाएंगे। स्ट्रेचेबल है, आजकल इस तरह के कपड़े चले हैं, तो मैं इसका ड्रेस बनाने वाली हूँ और अच्छा भी है। तो देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले हम इसका प्लाजो बनाएंगे। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, अंदर की साइड प्रिंटेड रखा है और बाहर से उल्टा है, तो अंदर से सीधा रहना चाहिए कपड़ा। तो इसकी लंबाई रखिए यहाँ पर 16 इंच, तैयार 13 इंच का होगा। 1.5 इंच मार्जिन रहेगा, 1.5 इंच मोहरी के लिए और 1.5 इंच इलास्टिक के लिए। चौड़ाई रहेगी 17 इंच। तो अभी तक ये डबल था, अब हमने इसको इस तरीके से 4 लेयर कर देना है। तो अब ये 4 लेयर हो गई हैं। अब इनमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हिप यानी कि कमर का निशान लगाएंगे, तो 6.5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ देंगे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर आसन की जो लंबाई है वो भी 6.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे, तो मोहरी यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ। अब जो आसन का क्रोच एरिया है उस पर हमने इसको इस तरीके से मिलाना है और आसन की गोलाई कर लेंगे अब। तो बस अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मोहरी का निशान भी लगा लेते हैं 1.5 इंच। अब हमने इसको इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोनों पार्ट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से खोलेंगे। अब हमने आसन तक साइड से, दोनों साइड से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ से आप देखिए इस तरीके से जैसे हमने कटिंग करी है वैसे ही हमने स्टिचिंग करनी है। देखिए तो उस तरीके से मैं निशान लगा लेती हूँ और इसी पर हम मशीन चलाएंगे। तो दोनों साइड से स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से खोलेंगे और नीचे आसन वाला एरिया को हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मोहरी से हम स्टिच करते हुए लाएंगे, पूरे आसन एरिया को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आसन वाला एरिया भी स्टिच हो चुका है। अब इसकी मोहरी बची है। तो पहले हम यहाँ पर ऊपर इलास्टिक वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। जितना हमने मार्जिन लिया है उसको हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। आप चाहे तो पहले पिन से सिक्योर कर सकते हैं इस तरीके से। तो पूरे में इसी तरीके से आप सिक्योर करते हुए स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाला पार्ट भी स्टिच कर लिया है। इसके बाद नीचे बॉटम वाला पार्ट भी स्टिच कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए मार्जिन को दोनों साइड से। तो यहाँ पर मैंने मोहरी भी स्टिच कर ली है। अब बात आती है इलास्टिक की। तो यहाँ पर इलास्टिक में हम पिन लगा लेते हैं और इलास्टिक की जो लंबाई यहाँ पर मैंने रखी है वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर इलास्टिक की लंबाई मैंने रखी है 14 इंच। इलास्टिक पास करने के लिए एक छोटा सा होल मैंने किया हुआ था, वहीं पर स्टिच नहीं किया था, तो वहीं से इलास्टिक को इंसर्ट किया है और पूरे में डालेंगे। तो अब दोनों इलास्टिक को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें मशीन से टाँकी मार लेंगे ताकि ये पक्का रहे। और अब जहाँ पर खुला पार्ट था ना उसे भी हम स्टिच कर लेंगे और हमारा प्यारा सा छोटा सा प्लाजो बन के तैयार है। तो इस तरीके से। तो अब हम कटिंग करेंगे टॉप पार्ट की। तो टॉप पार्ट के लिए यहाँ पर 2 फैब्रिक कटिंग करी है मैंने पहले, तो एक छोटा और एक बड़ा। तो पहले हम छोटा वाला पार्ट को उठाएंगे जो कि ऊपर वाला पार्ट रहेगा। तो इसकी जो लेंथ है मैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर इसकी लेंथ है 8 इंच और चौड़ाई है 12, यानी कि खोलोगे तो 24 इंच। ठीक है। अब नीचे के लिए जो घेरा होता है उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 पार्ट लिए हैं। तो इसको मैंने 4 लेयर में बिछा रखा है और इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर 13 इंच है। तो ये 4 लेयर में है। तो इसको हटा देते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से निशान लगा था, कैमरा ऑफ हो गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने तीरा लिया है 4.5 इंच और 4.5 इंच ही यहाँ पर आर्म होल लिया है। इस निशान को आगे इस तरीके से किया है
और आर्मोल का शेप दिया है। और उसके बाद कमर का निशान लगाया है हमने 6.5 इंच पर। जितना भी आप चेस्ट ले रहे हो उससे 1 इंच कम ले लीजिए, बस थोड़ा सा शेप देनी होती है हमने। अब हम यहाँ पर नेक ले रहे हैं, जो चौड़ाई है वो 2 इंच ले रहे हैं। अब हम इसकी लंबाई लेंगे, तो लंबाई यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए 3 इंच लूँगी। और इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे हम। और अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले बैक पार्ट के लिए भी यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, बैक नेक कटिंग के लिए। तो इस तरीके से निशान लगाया, पहले बैक की कटिंग करी और फ्रंट पार्ट को जो है निकाल लिया। उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट ले लिया है और बैक पार्ट में 2 इंच का निशान लगाएंगे सेंटर से और यहाँ पर कट करेंगे, जो कि बच्चों को कंफर्टेबल रहे पहनने के लिए, इसलिए कट लगाया जाता है। और ये फ्रंट पार्ट हो गया। अब इसके लिए हमने पट्टी काटी है इस तरीके से, इसी राउंड में हमने पट्टी काटी है, देखिए इस तरीके से। तो अब बैक के लिए भी हम इसी तरीके से पट्टी को कट कर लेंगे। तो बचा हुआ हमने फैब्रिक लिया और उस पर हम गले को रखेंगे और गले की शेप में ही हमने पट्टी को कट करना है। आप चाहे तो तिरछी पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर पट्टी कपड़ा बचा था तो मैंने इस तरीके से पट्टी निकाल ली। तो दोनों गले के लिए पट्टी भी कट हो चुकी है। तो हमने पट्टी को इस तरीके से कट करके लगा देना है और इस तरीके से बाद में फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने से पहले आप इनकी जो है शोल्डर को जॉइंट कर लें पट्टी के साथ ही, और इसके बाद इसे आप फोल्ड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब साइड से आर्मोल के लिए हमने तिरछी पट्टी कट करी है और तिरछी पट्टी को भी इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। घेरे के चुन्नट बनाने के लिए पहले हमने मशीन से एक स्टिच कर लिया, उसके बाद धागे को हम इस तरीके से खींचेंगे, देखिए इससे हमारी प्लेट्स बनेंगी। और प्लेट्स को हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं बराबर से। तो इस तरीके से धागे को खींच लीजिए, तो इस तरीके से प्लेट सेट कर लीजिए और उसके बाद टॉप पार्ट में हमको अटैच करना है। तो पहले इस तरीके से फिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम अटैच करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये अटैच कर लिए हैं। तो बस अब इनकी साइड स्टिच करेंगे। तो आर्मोल से लेते हुए नीचे तक हमने इसमें स्टिच करना है। तो दोनों साइड से इसी तरीके से स्टिच करना है और हमारी छोटी सी फ्रॉक बनके रेडी हो चुकी है, टॉप बन करके। तो इस तरीके से इजी तरीके से आप बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।